आज एक दूसरा धर्म का मोड़ आया, त्याग। किसके लिए? अगर आप त्याग नहीं कर सकते हो तो फिर जो आपके पास संग्रहित है उसका दान करो। दान किसके लिए करो? अनुग्रहार्थम। अनुग्रह के लिए दान किया जाता है। स्वस्य अतिसर्ग अनुग्रहार्थम दानम। अनुग्रह के लिए, दूसरे का भी धर्म पर उपकार बनाए रखने के लिए, दूसरे के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं, उपकार के लिए, अनुग्रह करने के लिए कि इसका धर्म बचा रहे। इस तरह का दया भाव, अनुग्रह का भाव आपके अंदर रहे और फिर उससे आप अपने धन के संयोग से किसी परिवार को धर्म में स्थिर रखें, तो मैं समझता हूं यही सबसे बड़ा दान कहलाएगा। जो जरूरत के समय पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है उसी को दान कहते हैं। जो बिना वजह बाढ़ की तरह इधर उधर फिकता रहता है, जिसको कोई कुछ ग्रहण करने वाला नहीं है, वो दान की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि जहां जरूरत नहीं है वहां आप कितने ही करोड़ लुटाओ उसका कोई मतलब नहीं है। भूखे को भूख की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, प्यासे को प्यास की जरूरत है, पानी की जरूरत है, घर में रहने वाले को एक घर की जरूरत है, उसको अपने घर का किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। आपका अगर इस ओर ध्यान जाएगा तो ये सबसे बड़ा दान कहलाएगा। और इस दान को आप सम्यक दृष्टि भी होंगे तो भी समझेंगे। स्थितिकरण अंग इसी को कहा गया है, ये सबसे बड़ा अंग है। और आज के समय में दान, उसी को दान कहेंगे जो दान वास्तव में जहां पर जरूरत है वहां पे लगाया जाए। जहां जरूरत नहीं है और जबरदस्ती जरूरत बना बना करके उन चीजों में जबरदस्ती पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ये समाज के द्वारा एक बहुत बड़ी या तो हानि की जा रही है, या समाज को इस प्रकार की अज्ञानता के कारण से कुछ पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें वो काम करने चाहिए जिनकी आज समाज में जरूरत है, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी समृद्ध बने, भटकने से बचे और अनेक अनेक दूसरे मत मतांतरों को ग्रहण कर लेती है वो युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारे पास उन्हें देने के लिए ना तो शिक्षा के साधन है, ना उनकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के साधन है। और हम फिर भी अनेक अनेक करोड़ करोड़ रुपए एक एक पद की प्रतिष्ठा में लुटा रहे हैं। लेकिन हमारे ख्याल में ये बात नहीं आती कि हमें अपने धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, सभी लोग इस बात को सुने, समझें। हर व्यक्ति केवल इतना इतना विचार कर ले कि मैं 2 व्यक्तियों को या 2 परिवार को संभाल सकता हूं और किसी भी तरह से मैं उन्हें संभालने के लिए कोई भी अपनी चीजें उन्हें बेचने के लिए दे सकता हूं, उन्हें अपना बिजनेस का कोई पार्ट बना सकता हूं। अगर इस तरह से हर व्यक्ति किसी ना किसी लोगों को संभालने लगे तो ये संभलने वाले लोगों की लिस्ट भी कलेक्ट की जा सकती है।